आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर हरदा में मौजूद है। हरदा एक ऐतिहासिक शहर है और इसकी एक मिली जुली तहजीब है। आज़ादी से पहले के हालात की बात करें तो यहाँ पर तमाम कौमों के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज़ादी के बाद के हालात पर जब नज़र डालते हैं, जब अपनों की सरकार हुई तो हरदा को इग्नोर कर दिया गया। दोस्तों, ये प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि हरदा का इतिहास क्या है। हिंदुस्तान की वस्त में वाक़ हरदा शहर अपनी रानाइयों के साथ अपनी जिंदा दिली के लिए मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर है। हरदा मध्य प्रदेश का एक कदीम शहर है और एक ज़िले की हैसियत रखता है। ये तारीख़ी शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नर्मदा इसकी ख़ास नदी है। हिंदुस्तान में नदियों को माँ का दर्जा हासिल है। नर्मदा नदी भी हिंदू अक़ीदतमंदों के लिए माँ का दर्जा रखती है। इसके साहिल पर कितनी तहजीबों का विकास हुआ, यहाँ कितनी कौमों की नशोनुमा हुई, तारीख के अवराक़ से वाज़े है। नर्मदा कल भी एहतराम का दर्जा रखती थी और आज भी इसका तक़द्दुस बरकरार है। हरदा शहर हरदा ज़िले का हेडक्वार्टर है। ये ज़िला भोपाल डिवीज़न का एक हिस्सा है। हरदा ज़िले का कुल एरिया 2644 किलोमीटर है और 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक 4,74,174 थी, जो 2011 की मरदमशुमारी में बढ़कर 57,302 को पहुंच गई है। हरदा एक कदीम शहर ज़रूर है, लेकिन इसको ज़िले का दर्जा 1998 में हासिल हुआ और इसे होशंगाबाद से अलग करके ज़िला बनाया गया। हरदा की ख़ास नदी नर्मदा और इसके जुनूब में कोहे सतपुड़ा मौजूद है। हरदा कोहे सतपुड़ा के दामन में आबाद है और मुश्तरका तहजीब के संगम की हैसियत रखता है। यहाँ की तारीख़ी अहमियत क्या है, इसके बारे में तारीख़दां कुछ इस तरह से बताते हैं। देखिए, हरदा की जो औसत उम्र जो है वो 250 साल के आसपास है और इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर कृषि के हिसाब से सबसे ज़्यादा शुरू से बड़ा महत्व दिया गया है। यहाँ की भूमि जो है बड़ी उर्वरा रही है, बड़ी अन्न पैदा करने की ताकत रही है। इसीलिए इस क्षेत्र को भुआणा क्षेत्र कहा जाता है। भुआणा माने भू अन्ना, अन्न की दृष्टि से जो बहुत ताकतवर क्षेत्र माना गया है, जो प्रारंभ से ही। और हरदा नामकरण को लेकर के यदि बात की जाए तो यह हरद क्षेत्र है। मतलब चूँकि नर्मदा का तटीय क्षेत्र है तो हल्दी वाला क्षेत्र है। यहाँ के इवन गाँवों के नाम जैसे हैं वो पांडर माटी है, पीला खाल है। तो पीली मिट्टी माने शिव का, भगवान शंकर का जो अर्चन पूजन जो है उसको लेकर के, तो इस दृष्टि से इसको, और हरदौल जी का भी जिक्र आता है हिस्ट्री में। और मुग़ल काल की जो बात यदि हम कहें कि ऑथेंटिक यदि मानी जाए तो 18वीं शताब्दी के अंत में पेशवाओं ने इस क्षेत्र को सिंधिया को सौंप दिया था और 1801 में जॉन मालकम पहला आदमी था जिसके डिवीज़न के अंतर्गत ये रखा गया। माने हंडिया का इतिहास हरदा से ज़्यादा पुराना है और हंडिया के बाद ये क्षेत्र डेवलप हुआ। हरदा गोंडवाना का एक कदीम शहर है। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 331 मीटर है। यहाँ का मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। आमदोरफ्त के लिहाज से हरदा में रेलवे और बस की सहूलियात मौजूद हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हरदा ज़िले की तालीमी शरह 74% के करीब है। इसमें मर्द आबादी का तनासुब 53% और ख़वातीन का तनासुब 47% के करीब है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग तालीम की जानिब राग़िब हो रहे हैं, इससे इस अहद-ओ-शुमार में इनक़िलाब आने की उम्मीद है। हरदा का शुमार मध्य प्रदेश के पसमानदा ज़िले में होता था। जब ये ज़िला होशंगाबाद का हिस्सा था तब भी पसमानदगी का शिकार था। अब इसकी पसमानदगी बरकरार है। इसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद इस इलाके की हमजहत तरक्की के लिए हमारी हुकूमतों को जो ख़ास कदम उठाना चाहिए था वो आज तक न हो सका। ऐसा नहीं है कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे कभी वजारत में नहीं रहे। कांग्रेस की हुकूमत रही हो या बीजेपी की, दोनों ही पार्टियों के अहद में यहाँ के लोगों को
वजारत में नुमाइंदगी तो दी गई, लेकिन यहाँ के नुमाइंदों ने कभी इस इलाके की हमजहत तरक्की पर गौर नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ के नुमाइंदों ने तो खूब तरक्की की, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ के आवाम तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए। देखिए, ज़्यादातर तो हम मुस्लिम तबका जो है यहाँ पे बहुत कमज़ोर है, और जो कैपेबल लोग हैं यहाँ पे उनकी तादाद बहुत कम है, और सरकारी जो भी सहायता है वो उस तबके को, क्योंकि ज़्यादातर तबका जो है वो कमज़ोर है, तो सरकारी सहायता उन तक पहुंचना चाहिए। सब छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए सरकार को ऋण मुहैया कराना चाहिए, और उसका जो कार्यप्रणाली हो, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हों, वो बहुत ही मतलब आसान हो, ताकि वो उसको पूरी कर सके और उस तक पहुंच जाए। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरदा के विकास की। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में जो सरकारें आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही सरकार रही हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने यहाँ की जनता के साथ एक छलावा किया है। यही वजह है कि आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश के तरक्की याफ्ता शहरों की हम बात करते हैं तो इसमें हरदा का नाम कहीं नहीं आता। दोस्तों, आइए इसकी वजह क्या है, डालते हैं एक नज़र। दरियाए नर्मदा के जुनूबी किनारे बसा तारीखी शहर हरदा कई मानों में अहमियत का हामिल है। वस्त हिंद के खित्ते में वाक़े ये तारीखी शहर सूबा मध्य प्रदेश का एक अहम हिस्सा है। मध्य प्रदेश के बनने के बाद से 1998 तक ये इलाका ज़िला होशंगाबाद का हिस्सा रहा है। 1998 में इसको अलहदा तौर पर एक ज़िले की हैसियत तो मिल गई, लेकिन आज भी हुकूमत की जानिब से वो सहूलियात मुहैया नहीं की गई जो यहाँ के बाशिंदों की तरक्की के लिए ज़रूरी थी। यहाँ की कदीम आबादी में गोंडों की तादाद कसरत से है। यहाँ पर मुस्लिम तहजीब के नुकूश हमें सूफिया की आमद से मिलते हैं। गोंड हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे हैं और इनका रिश्ता द्रोण कौम से मिलता है। यहाँ पर मुख्तलिफ अफ़क़ात में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत रही है। खिलजी, तुगलक, तैमूर से लेकर मुग़ल, मराठा और अंग्रेज़ों ने भी इस इलाके में अपना इक़्तिदार कायम किया था। आज़ादी के बाद जब नया सूरज तुलू हुआ तो यहाँ के लोगों को भी ये उम्मीद हुई थी कि इनकी किस्मत का सितारा चमकेगा, लेकिन इनका ये ख्वाब आज तक हकीकत में नहीं बदल सका। हालांकि यहाँ की आबादी में 75% हिंदू, 10% मुस्लिम और 5% में दूसरी अक़वाम के लोग रहते हैं। हरदा ज़िला में प्राइमरी स्कूल तो हैं ही, 27 मिडिल स्कूल, 29 हायर सेकेंडरी स्कूल भी हैं, लेकिन इसमें अगर अक़लियती तबका बिलखुसूस मुस्लिम तालीम की बात की जाए तो इंतहाई मायूस कुन है। यहाँ पर मुस्लिम समाज का तालीमी तनासुब अपने दूसरे बिरादरान वतन की निस्फ भी नहीं है, और अगर ऐसे में ख़वातीन की तालीम की बात की जाए तो वो और भी तशवीशनाक है। माशरे की तरक्की में ख़वातीन का हिस्सेदारी की बात तो हुकूमत की सतह पर बहुत की जाती है, लेकिन यहाँ की मुस्लिम ख़वातीन को हुकूमत की फलाही स्कीमों की मालूमात नहीं के बराबर है, और हुकूमत ने भी मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद हरदा की ख़वातीन और मुस्लिम ख़वातीन की हमजहत तरक्की के लिए कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया जिससे यहाँ की ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बुलंद होता। हुकूमत के इस रवैये के सबब सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन ही नहीं, दूसरे समाज की ख़वातीन भी पसमानदगी का शिकार हैं। सब इसकी एक ख़ास वजह यह है कि जो स्कूल थे, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो सरकारी स्कूल हैं, उस जिसमें के मुस्लिम तबका अपने बच्चों को भेज सकता है, वो स्कूलों का स्तर बहुत ही निम्न होता जा रहा है वहाँ पर। और जो प्राइवेट स्कूल हैं तो वो इतना कैपेबल नहीं है मुस्लिम समाज का वो तबका कि अच्छा, ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज का तबका है वो निर्धन है, तो वो इसलिए वो कैपेबल नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। और जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, इसलिए वहाँ पे भेजने से बेहतर ये है
कि वो उनको कोई दूसरे काम में या घर के काम में लगाए रखता है अपने बच्चों को। हरदा शहर ही नहीं, पूरे गोंडवाना में मुस्लिम माशरा पसमानदगी का शिकार है। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद यहाँ की जो पार्टियाँ इख्तिदार पर काबिज हुईं, उन्होंने गोंडवाना ही क्या मध्य प्रदेश के मुसलमानों की तालीमी तरक्की का कोई ख़ास खाका तैयार नहीं किया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज ने तालीमी तौर पर जो तरक्की की है वो ज़्यादातर इनकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत है और शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश के आवाम ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन शिवराज सिंह के राज में भी अक़लियत बिलखुसूस मुस्लिम माशरे के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के दावे तो बहुत किया गया, लेकिन इनके दावे कभी वफा नहीं हो सके। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2008 में जब शिवराज सिंह ने दोबारा वज़ीर आला की हैसियत से अहद संभाला तो 100 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के मुसलमानों के मसाइल को हल करने की बात कही थी। इस ऐलान के बाद गुज़िश्ता साल सूबे में फिर असेंबली इंतखाबात हुए और मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने इनके वादे पर अपनी तीसरी बार सूबे में हुकूमत का मौका दिया, लेकिन शिवराज सिंह के दावे का कहीं पता नहीं है। यही नहीं, अक़लियती तालीम को लेकर शिवराज हुकूमत कितना संजीदा है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में किसी सरबराह का आज तक तकर्रुर नहीं किया जा सका है। मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी में कोई चेयरमैन नहीं बनाया गया और इन इदारों का जो बजट है वो भी इस काबिल नहीं है कि इससे कोई काम अंजाम दिया जा सके। यही हाल दूसरे अक़लियती इदारों के बजट का भी है। हुकूमत के इसी रवैये के ही सबब आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज पसमानदा से पसमानदा होता चला गया। हरदा का मुस्लिम तबका भी खुद को जेवर तालीम से आरास्ता करके अपने को खुद कफील बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ का मुस्लिम तबका इस वक्त मायूस हो जाता है जब इसकी लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की फलाही स्कीमों का फ़ायदा इस तक नहीं पहुँच पाता। माइनॉरिटी की योजनाएं तो बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हैं, प्रदेश गवर्नमेंट की भी हैं, लेकिन हरदा का अधिकारी वर्ग, मैं प्रदेश में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हरदा का अधिकारी वर्ग कोई भी माइनॉरिटी क्षेत्र में जाकर उसका क्रियान्वयन नहीं करता, उसका प्रचार प्रसार नहीं करता। अगर प्रशासन चाहे, हरदा जिला स्थल का प्रशासन चाहे तो मोमेडन क्षेत्रों में कैंप लगाए, वहाँ पब्लिक इकट्ठा करे, वहाँ बच्चे इकट्ठा करे, पब्लिकों को समझाए, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्या पता उनको ये डर है कि कहीं माइनॉरिटी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए तो हम लोगों को खतरा ना हो जाए। हरदा जुनूबी मध्य प्रदेश के शहरों में कलीद की हैसियत रखता है। यहाँ की बोली, यहाँ की फ़ज़ाओं में गोंडवी बोली के साथ उर्दू के नगमे भी गूंजते हैं। मध्य प्रदेश की उर्दू तारीख पर आप नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ की उर्दू में गोंडवी के साथ बुंदेलखंड और मालवा के असरात नुमाया तौर पर मिलेंगे। यहाँ के मदारिस और स्कूलों में उर्दू ज़बान आवाम की कोशिशों से ज़िंदा है, लेकिन इससे अलग हटकर उर्दू के लिए हुकूमत की सतह पर ज़मीन हमवार करने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने उर्दू के लिए फ़ज़ा साजगार करने में कोई अहम कदम नहीं उठाया है, बल्कि उर्दू के लिए मध्य प्रदेश में हुकूमत के अक़वाम से ज़मीन तंग करने का काम किया गया है। सूबे में उर्दू मीडियम के जो स्कूल हैं वो एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि स्कूलों के अंदर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और स्कूलों के हालात आज ऐसे हो गए हैं कि मुसलमान खुद अपने बच्चों को स्कूल न भेजते हुए हिंदी स्कूलों में भेजना पसंद कर रहा, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई ऐसी होती है कि 5वीं क्लास तक भी बच्चा चला जाता है तो ना उसे उर्दू में नाम लिखते आता है और ना हिंदी में नाम लिखते आता है। उन हालातों में उस बच्चे को निकाल लिया जाता है और फिर वो जब 6वीं में जाते हैं तो वहाँ पे उनके साथ फिर वो बच्चों को मारपीट होती है, क्योंकि उनको कुछ आता तो है नहीं और फिर ये हालात बनते हैं कि वो छोड़ देता है 6वीं 7वीं पढ़ के बड़ी मुश्किलों से छोड़ छाड़ के और अपने घर बैठ जाता, तो उसकी आगे एजुकेशन जो है वो सुधर नहीं पाता। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हरदा की,
हरदा में तमाम कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अगर विकास की हम बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं तो ये पसमानदगी सिर्फ अक़लियतों तक है, बल्कि तमाम कौमों के लोग पसमानदगी का शिकार हैं। यहाँ पर वक्फ इमलाक की बात करें, उर्दू स्कूलों की बात करें, एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी हरदा पीछे रह गया है। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। हरदा शहर को मुश्तरका तहजीब की एक अलामत के तौर पर देखा जाता है। इसकी वजह यह है कि ये संतों और सूफिया की तालीमात को यहाँ के बाशिंदों ने सिर्फ अपने दिल के करीब रखा है, बल्कि इसका अमली नमूना भी पेश करते रहे हैं। दरियाए नर्मदा के किनारे कितने सूफियों ने अपने खेमे नस्ब किए और इसके नक़ूश तारीख के अवराक में हमें मिलते हैं। यहाँ पर तमाम तीज त्योहार को मिलकर मनाने की रिवायत आज भी कायम है, लेकिन इस गहवारा मन की खस्ता हाली को देखने का किसी के पास वक्त नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह का चुनावी क्षेत्र बुधनी यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन इसकी तरक्की के असरात भी यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश की तश्कील से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियों का इख्तिदार रहा है, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी का। दोनों पार्टियों ने हरदा की तरक्की के लिए ना जाने कितने दावे और वादे किए होंगे, लेकिन सही मानों में बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने हरदा की तरक्की का खास मंसूबा आज तक नहीं बनाया है। दोनों सियासी पार्टियों के इस मनवी रवैये का यही नतीजा है कि हरदा तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है और यहाँ के आवाम आज भी खस्ताहाली का शिकार है। मध्य प्रदेश की तरक्की याफ्ता शहरों की जब भी बात की जाती है तो इसमें हमें हरदा का नाम कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसे में हम अगर यहाँ पर आज़ादी के बाद हरदा के मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी हमें इस मनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है। देखिए, जहाँ तक प्रदेश की बात है वो दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल एक मिसाल है, ख़ास करके जो हमारा लोकतंत्र है उसको ज़मीनी स्तर तक लाने की अगर हम बात करें तो जिसको हम कहेंगे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, तो उस समय जो देश में पंचायतों को लेके, नगरीय निकायों को लेके जो कानून में संशोधन हुआ था, जो राजीव जी की मंशा के अनुसार, उसमें मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहाँ पंचायतों को पूरे हक दिए गए और त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली लागू की गई और पंचायतों को जो वास्तव में अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मिलेगी। हरदा में चौमुखी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। प्रदेश के शिवराज सिंह हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, उनकी कई ऐसी योजना हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। किस तरह का विकास? थोड़ा अभी जरा आप देखो तो किसानों के लिए बीमाओं में किसानों को कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बीमा का पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए मिले हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मतलब हमारी कितनी बेटियों का विवाह किया है, हिंदू बेटियों का विवाह किया है तो मोमडन हमारे मुसलमान भाइयों की बहनों और बेटियों का भी निकाह करवाया है। आज़ादी के बाद हरदा में मुस्लिम समाज की हमजहत नशोनुमा के लिए जहां मुस्लिम तबके ने अपनी बेदारी का सबूत नहीं दिया, वहीं सियासी पार्टियों के नज़दीक इनकी हैसियत एक वोट बैंक से ज़्यादा की नहीं रही है। यही वजह है कि यहाँ के मुस्लिम बाशिंदों की तालीमी, माशरती और समाजी ज़िंदगी बदतर से बदतर होती गई। मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने इख्तिदार संभाला और अब 2003 से यहाँ बीजेपी की हुकूमत है। मध्य प्रदेश के आवाम ने इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल किया था कि शायद बीजेपी इनके अधूरे ख्वाब को पूरा करे, लेकिन यहाँ भी इसे मायूसी ही हाथ लगी। दूसरी बात यह है कि हरदा मध्य प्रदेश की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हमारे रहनुमा जिन्हें भोपाल के मुस्लिम समाज की तरक्की ठीक से दिखाई नहीं देती है, 150 किलोमीटर दूर इन्हें हरदा के मुस्लिम समाज की तरक्की कहां से दिखाई देगी। हरदा का मुस्लिम समाज कांग्रेस अहद में तो नज़रअंदाज किया ही गया, बीजेपी के अहद में भी इसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया है।
मौजूदा हुकूमत की बात करें तो हरदा के मुस्लिम समाज की तरक्की इसके एजेंडे में दिखाई नहीं देती है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी हर तकरीर में ये कहते हुए नहीं थकते कि वे कांग्रेस की तरह मुस्लिम वोटर्स की राजनीति नहीं करते, लेकिन इनकी ये बात अमल में कब बदलेगी, हरदा ही क्या मध्य प्रदेश के मुसलमानों को भी पता नहीं है। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत कायम है। 2003 से अब तक हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अगर इसमें मुसलमानों के मुतालिक इदारों की बात की जाए तो सभी इदारे बीमार हैं। मध्य प्रदेश में 51 ज़िले हैं और ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां वक्फ की अमलाक न हो। सूबे के दूसरे अजला की तरह यहाँ भी वक्फिया अमलाक का एक बड़ा हिस्सा नाजायज़ कब्जे का शिकार है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मौजूदा हुकूमत के कौलो अमल में कितना फ़र्क है। हरदा में मुस्लिम समाज की तालीम, माशी और माशरती तरक्की जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो इसकी अपनी कोशिश के नतीजे हैं। अगर इसकी तरक्की में हुकूमत की कोशिश शामिल हो जाए और हुकूमत वक्फिया इमलाक को नाजायज़ कब्ज़ा से छुड़ाकर मुस्लिम समाज को दे दे तो इससे मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हरदा में कम से कम ये समझो आपके 103 या 150 एकड़ कृषि भूमि जिस पर अवैध रूप से लोगों का कब्जा है, बरसों बरस हो गए कब्जा है। कई बार हमने धारा 54 के नोटिस भी दिए, कार्रवाई की गई, लेकिन शासन की ओर से कोई मदद नहीं की जाती, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया जाता, इसलिए कब्जेधारियों कब्जे हैं। मस्जिद है, यहाँ पर 13 मस्जिदें हैं, मदरसे चल रहे हैं। मस्जिदों में भी कई मकान ऐसे हैं जिनके अवैध रूप से लोगों के कब्जे हैं और मस्जिद कमेटियों को भी हम कारोबार कह चुके हैं कि आप इन पर धारा 54 के तहत कार्रवाई करिए। लेकिन ये इतनी इनकम होने के बाद भी जो वाकिफ़ की मंशा के अनुसार जो कार्य किया जाना चाहिए वो ना प्रदेश में हो रहा है, ना ज़िलों में हो रहा है, ना हरदा में हो रहा है। हरदा में मुस्लिम तबके और दूसरे तबकात की पसमानदगी के लिए जितना मध्य प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार हैं, इतना ही यहाँ का मुस्लिम तबका भी जिम्मेदार है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने आज तक तालीमी, माशी और माशरती सतह पर खुद को आगे ले जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। अगर मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज ने हुकूमतों के दावे और वादे से अलग हटकर अपनी इज्तिमाइयत का मुजाहरा करते हुए कौमी सरबुलंदी के लिए अमली इक़दाम किया होता तो हरदा ही क्या मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तरक्की का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का मुस्लिम माशरा अपने कौमी ठेकेदारों और सियासी पार्टियों के छलावे से आज तक बाहर नहीं निकल सका है। यहाँ का मुस्लिम माशरा अपनी सियासी तरक्की से समाजी सूरत हाल को तो बदलना चाहता है जो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आज़ादी के बाद हरदा में यहाँ की सामाजिक, तालीमी और आर्थिक सूरत हाल पर मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ महताब आलम दीजिए इजाज़त। आदाब।